आज हम क्वेश्चन नंबर 23 लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और क्वेश्चन नंबर 23 है। आज इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। कल हमने 22 क्वेश्चन को किया था और उसके पीछे हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए थे समझाने के बाद। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 को ले रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर हरीफ खेल जीत जाएगा और अगर असमान हो गए तो वह हार जाएगा। तो हरीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस लेना सिखाएंगे। तो सैंपल स्पेस एक सिक्का एक बार उछालने पर मतलब एक सिक्का एक बार उछालेंगे तो उछालने पर उसपे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है साहब। अगर हम सिक्के को एक बार ना उछाल करके 3 बार उछालें तो क्या करना पड़ेगा, यहां लिख देंगे जब सिक्का 3 बार उछालें। सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो क्या करेंगे, एक बार के लिए एक कोष्टक, 2 बार के लिए दूसरा कोष्टक और तीसरी बार के लिए हम तीसरा कोष्टक लिखेंगे। तीसरी बार के लिए हम 3 कोष्टक, मतलब एक सिक्का एक बार उछालें तो एक कोष्टक h, t, 2 बार उछालें तो h, t इंटू h, t और 3 बार उछालें तो इस प्रकार कंडीशन होगी। अब इस प्रकार की कंडीशन को हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पीछे वाले दोनों का गुणा करेंगे। तो पीछे वाले दोनों गुणा करेंगे तो इस वाले को आगे लिख लें, इस वाले को क्या लिखेंगे, यहां पर सेम टू सेम लिखें, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। गुणा, मैं सैंपल स्पेस आपको सिखा रहा हूं बनाना कि सैंपल स्पेस कैसे बनाना। तो h का गुणा पहले h में करेंगे, गुणा करना नहीं है लिखना है, h, h ऐसे छोटे कोष्टक में। फिर h का t से करेंगे तो h, t। ठीक है साहब, यानी h का इससे भी कर दिया, h का इससे भी कर दिया, दोनों बन गए। अब t का करेंगे h से, तो t का h से किया। अब t का t से करेंगे तो t का t से कर दिया। ये हो गए हमारा। अब क्या करना है, ये बच गया। अब इसका इसमें फिर करना है बिल्कुल ऐसे ही। तो करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले h का करेंगे इस वाले में, तो इस वाली h को पहले लिखेंगे। ये वाली h लिख ली और ये दोनों h लिख लो, ये दोनों h लिख लो ऐसे ही, कॉमा। अब h का फिर यहाँ करेंगे तो पहली h इसे लिखेंगे, जिसका गुणा करते हैं पहले उसको लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर ये क्या है, h, t, फिर h लिख लो पहले। अब क्या लिखेंगे, th, फिर h लिख लो ऐसे ही अपनी। अब किसको लिखेंगे, इसको tt। और अब t का करेंगे इसमें तो t लिखें और इस h को डबल लिख दें ऐसे ही। मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ सके, ठीक है ना। अब t का किसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले t लिखें और फिर इसको लिख दें h, t। अब देखो क्या करेंगे, t का इसमें करेंगे तो पहले t को लिखें और फिर वाले th को लिख दें। और फिर क्या करना है, t का करेंगे इससे तो ये हो जाएगा ट्रिपल t, पहले t और पीछे वाली दोनों t लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल सैंपल स्पेस। यानी सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे, या तो 3 सिक्कों को एक बार उछाल दें तब भी ये सिचुएशन आएगी, या एक सिक्को 3 बार उछालें तब भी यही सिचुएशन आएगी। तो कितने 3 बार सिक्के को उछालेंगे तो कंडीशन कितनी बनी, 4 ऊपर है 4 नीचे, टोटल कंडीशन बन गई 8। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है, उसको करना है हमें हल, इतने में हो जाएगा ये। क्या करना है इसमें, हनीफ खेल जीत जाएगा
जब तीनों परिणाम समान हो। अब तीनों परिणाम समान कहाँ कहाँ है? तो तीनों परिणाम समान है, एक तो यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर है। तो कितने परिणाम है जो समान है? वो है 2। तो जीत जाने की प्रायिकता यहाँ लिख देंगे, हनीफ के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता जिसे बोलते हैं हम पीई। क्या बोलते हैं इसे? पीई। कितनी हो जाएगी? जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? ये कितने समान, जब ही तो जीतेगा हनी, जो तीनों परिणाम समान होंगे। तो एक परिणाम समान है और दूसरा परिणाम समान है, तो उसको फेवरेबल आउटकम ऊपर हो गया। और टोटल आउटकम कितने? 8। तो ये तो हो गई हनीफ के जीतने की प्रायिकता, यानी कि पीई इक्वल टू आ गया आपका 2/8। इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। हनीफ इतने में तो जीत जाएगा। अब वो प्रश्न क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो हार जाने की, देखो जीतने की प्रायिकता ये है, तो इसका अपोजिट जो होता है उसमें क्या करते हैं, हारने के लिए क्या करेंगे, इस पर डैश लगा देंगे। तो ये हो गई हनीफ के हारने की प्रायिकता। मैंने कंसेप्ट में पहले ही क्लियर करा दिया है पहली वीडियो में, ठीक है ना, कि ये होने की है तो ये ना होने की है, इस पर डैश लगाने के बाद। और क्या करते हैं, एक में से पीई घटा देंगे। क्या कर देंगे? पीई घटा देंगे। तो 1 - 1/4। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या हो गई? 4 एकन 4 -1/4 अर्थात 3/4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था 23, जिसमें हमने अभी अभी आपके सामने हल किया है। अब क्वेश्चन लेंगे अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास अब 24। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और एक बार आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले पासे को 2 बार फेंका जाए। और हम आपको बता चुके हैं कि पांसे को जब दो बार फेंकते हैं तो उसकी सिचुएशन क्या बनती है। तो देखो, एक बार जब पांसे को यानी डाइस को फेंकेंगे तो उसका बनता है 1 2 3 4 5 एंड 6। और जब इसे हम 2 बार फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका करेंगे 2 बार गुणा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। गुणा कैसे करेंगे? पूरे को लिखते जाएंगे इस प्रकार से, एक का गुणा एक में करेंगे तो ऐसे लिखें। अब 2 में करेंगे 1,2, 1,3, 3 में करेंगे 1,4, 4 में करेंगे 1,5, 5 में कर दिया और 1,6। तो एक का इस पूरे में कर दिया। तो इसका एक का जब एक में किया तो ये हो गया, एक का 2 में किया ये, एक का 3 में किया ये, इस प्रकार से लिखते आएंगे। अब ऐसे ही 2 का करेंगे तो जल्दी जल्दी लिख लें। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। अब 3 का करेंगे ऐसे ही 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। अब करेंगे 5 का तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। लास्ट करेंगे 6 का 1 में, 6 का 2 में, 6 का 3 में और 6 का 4 में, 6 का 5 में और 6 का 6 में।
तो इस प्रकार से ये टोटल जितनी ये संभावनाएं थी ये सब आ गई, कितनी आई 36 आई, 6 ऐसे और 6 ऐसे, 6 गुणा 6 36। तो टोटल संभावना हमारे पास आ गई 36। अब क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो इसका उल्टा सोचें कि 5 कहां कहां आ रहा है। तो देखिए 5 आ रहा है पूरी ये लाइन है, कौन सी लाइन है, पूरी लाइन हो गई ये, इसमें 5 आ रहा है, 1,5 2,5 3,5 5,5, ठीक है ना, ये आ रहा है नीचे तक। और एक लाइन ये है आपकी पूरी, ठीक है साहब। अब इन्हें आप जोड़ लें, देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, इसको एक बार जोड़ें या तो इसके साथ या इसके साथ, तो 5 दूनी यानी 5 तो ये हो गई और 6 ये हो गई, 11 हो गई 5 के आने की संभावना। तो यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लिखेंगे हर एक बार, हर एक बार, इसे ऐसे लिखें प्रत्येक बार 5 आने की कुल संभावना हर बार 5 आए इसकी कुल संभावना कितनी है, 5 ये और 6 ये 11। अरे भाई इसको दोबारा ना जोड़ें, फिर तो 6 और 6 12 हो जाएंगे, तो इसको दो दो बार काउंट हो रहा है ये, तो 5 को 5 को या तो इसके साथ जोड़ ले या इसके साथ, तो ये हो रहा है 11, ठीक है ना। अब ये 11 संभावना ऐसी है कि इसमें 5 आ ही रहा है, चाहे पीछे हो चाहे आगे हो, कहीं ना कहीं 5 आ रहा है, देखो यहाँ 5 आ रहा है आगे और इसमें 5 आ रहा है पहले, तो 5 आ रहा है, तो इन संभावनाएं कितनी हो गई 11। अब हमारे पास टोटल संख्या कितनी है भाई, टोटल संख्या कितनी है 36 है, तो कुल संभावना, कुल संभावना, कुल संभावना कितनी हो जाएंगी, कुल संभावना हो गई आपके पास 36 यानी 36। अब क्या करना है हमें, 5 किसी भी बार में नहीं आए, तो 5 कब नहीं आएगा, जब ये जो जो 5 आ रहे हैं ये 11 आ रहे हैं, इनको 36 से घटा दें, तो इसे ही लिखेंगे किसी भी बार में 5 न आने की संभावना, किसी भी बार में 5 न आने की स्थिति कब बनेगी, वो बनेगी 36 में से इन 11 स्थितियों को घटा दें, इन कुल इसमें से इनको जो मैंने रेड रेड किया है इसको हटा दें, तो हटाने का मतलब इसमें से घटा दें, तो कितने बचे, ये बचे आपके 25, ठीक है ना, ये 25 बच गए। तो किसी बार में 5 न आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अब बस इतना ही लिखना है, किसी भी बार में 5 न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये वाली कंडीशन 25 हो जाएगी, और टोटल संभावना कितनी हमारे पास 36। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ से, ये यहाँ से हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है साहब। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा, मतलब इसमें कह रहा था कि 5 नहीं आएगा और इसमें कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो कम से कम 5 एक बार तो इन्हीं कंडीशन में आ रहा है, 11 कंडीशन में 5 कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर करेंगे दूसरा, लिखेंगे 5 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता कितनी होगी, हमारे पास कुल कंडीशन कितनी थी 11, प्रत्येक बार 5 आने की संभावना कितनी थी 11, तो 11 लिखेंगे ऊपर, और टोटल संभावना कितनी है 36, ये दूसरा हो गया। तो दोनों क्वेश्चन ये हो गए आपके, 24वां क्वेश्चन हमने कर दिया, 25 में की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है,
क्वेश्चन है 25वां के निम्नलिखित में से कौन से तर्क असत्य हैं और कौन से तर्क असत्य, सकारण उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके तीन संभावित परिणाम दो चित, दो पट या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। कुल मिला के ये प्रश्न कह रहा है कि जो प्रश्न इसमें से बनेगा, जो आंसर आएगा उसकी परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सारे आंसर जो हैं 1/3 आएंगे। अब इसे हम अपने तरीके से हल करेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि ये तर्क सही है या गलत। तो पहला क्वेश्चन हम आपके सामने कर रहे हैं हल। और पहला प्रश्न इस प्रकार है आपका कि दो सिक्के इसमें से, इन दो सिक्कों को जब हम सैंपल स्पेस निकालेंगे, इसका टोटल संभावना बोलते हैं सैंपल स्पेस को, तो वो क्या हो जाएगी h, t, दो सिक्के और h, t इंटू h, t। ठीक है ना, दो सिक्के तो दो बार गुणा करेंगे, तीन होते 3 बार, चार होते तो 4 बार, और एक सिक्का है तो कोई जरूरत ही नहीं। अब यहाँ दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है तो एक साथ ऐसे उछालेंगे, h का गुणा h पे करेंगे तो क्या कंडीशन बन जाएगी, h, h का t में करेंगे h t, अब t का करेंगे h में तो टी एच और टी का करेंगे टी में तो टी का करेंगे टी में। ये कंडीशन हो गई साहब हमारी। अब प्रश्न जो बोलता जाएगा हम उसे सॉल्यूशन में रखते जाएंगे। इसने बोला है दो सिक्कों को उछाला जाता है तो इसके तीन संभावित परिणाम है। पहला संभावित परिणाम है दो चित या दो पट। देखो दो चित और दो पट हो गए। अब कह रहा है प्रत्येक एक बार, प्रत्येक में एक बार एच है तो यहाँ पर एक बार टी है, और यहाँ पर एक बार टी पहले आई है तो यहाँ पर एक एच पहले आई है, तो तीन ही संभावित है। अब वो कह रहा है कि अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, अतः हमें 3 निकालनी। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कि दो समान, क्या बोला है, दो चित या दो पट, तो यहाँ पर निकालेंगे पहले दो चित। दो चित की प्रायिकता, तो दो चित की प्रायिकता क्या होगी देखें। अब देखो पूरे इसमें टोटल संख्या कितनी है, इसकी टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो ये तो आएगा नीचे, ये तो आ गई नीचे, क्लियर है। अब दो चित है तो दो चित पूरे इसमें कितने, एक ही है तो 1/4 हो गई। और यह क्या है, उत्तर बोल रहा है प्रत्येक परिणाम की संभावना 1/3, तो ये तो यही गलत सिद्ध हो गया। अब एक और करके देखते हैं। अब करते हैं दो पट की, दो पट, पट की प्रायिकता। अब यहाँ पट्ट कितने, दो, यानी एक ही तो है, यही दो पट्टे हैं बस, और तो कहीं नहीं है, तो इसकी भी कितनी आएगी 1/4। दो पर गलत सिद्ध हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक एक बार, तो प्रत्येक एक बार कितने, यहाँ दो हैं, एक बार एच तथा एक टी आने की प्रायिकता, यानी एक बार एच आए और एक बार टी आए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। अब ये कितने, एक और एक, दो हो गए ये, तो ये दो हो गए, और टोटल संभावना कितनी रहेंगी नीचे, तो वो हो जाएगा 2/4, यानी हो जाएगा 1/2। तो हमारा न तो ये न ये और न ये, कोई भी आंसर 1/3 मैच नहीं कर रहा है, अतः लिखेंगे दिया हुआ तर्क असत्य है। क्या लिखेंगे, अतः दिया तर्क असत्य है, असत्य है, ये आपका हो गया असत्य। क्लियर है साहब। अब क्वेश्चन लेंगे इसका दूसरा पार्ट। तो साथियों अब प्रश्न है आपका 25 का दूसरा। 25 के दूसरे प्रश्न में ये बोल रहा है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता है। अब परिणाम यहाँ जो होंगे, पासा है तो पासे के परिणाम में कितने होते हैं, पासे पे कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 और 5 6, ये होते पासे पर संख्याएं।
अब इसमें विषम संख्या कितनी है, इसमें विषम संख्याएं कितनी है बताइए। विषम संख्याएं 3, कौन कौन सी, 1, 3 और 5। और सम संख्या कितनी है, सम संख्याएं भी 3 है, 2, 4 और 6, ये सम संख्या हो गई। टोटल संख्या कितनी है इसमें, 6। तो अब यही तो बोल रहा है वो कह रहा है एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता बताइए। तो यहां हम देखेंगे सम संख्या की, सम संख्या की प्रायिकता। तो देखो सम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी, नीचे तो 6 रहेगा, अब सम संख्या कहां है, ये कितनी है, 3, तो इसका आंसर आ गया 1/2। बिल्कुल ऐसे ही यहां लिखेंगे विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता। तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी, विषम संख्या की प्रायिकता होगी, विषम संख्या कितनी है 3 और टोटल 6, तो क्या हो जाएगा 1/2। यानी दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है और वो आ रहा है 1/2 और 1/2। तो ये हो गई सम संभाव्य घटना, यानी कि दोनों के घटने की संभावना समान है, ऐसी घटना सम संभाव्य कहलाती है। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, सम संभाव्य घटना कहेंगे। और ये तर्क सत्य है, क्या लिखेंगे, अतः यहां लिख देंगे, अतः दिया तर्क सत्य है। तो इस प्रकार से मेरे नौजवान साथियों, हमने आपके समक्ष प्रायिकता की पूरी प्रश्नावली हल करा दी है। आगे हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।